वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टोग्राम एंड एनालाइजिंग व्हील रनिंग बिहेवियर इन रोडेंट्स अंडर डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस। यानी हम आज एक्टोग्राम को हम बनाना सीखेंगे और एनालाइजिंग करेंगे कि व्हील रनिंग बिहेवियर वो भी माउस के अंदर अंडर द डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। और ये डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन कौन कौन से हैं? 12:12 जिसको हम लाइट एंड डार्क कंडीशन कहते हैं। दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो कांस्टेंट डार्कनेस कंडीशन है। थर्ड हमारा जो कंडीशन है वो कांस्टेंट लाइट कंडीशन है। और जो हमारा फोर्थ है वो कांस्टेंट डार्कनेस प्लस लाइट पल्सेस है। इंट्रोडक्शन। अब जो एक्टोग्राम होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है एक्टिविटी को शो करने के लिए उसको हम एक्टोग्राम कहते हैं। और ये एक्टोग्राम क्या होता है कि कब बनता है? जब हमारा क्या होता है कि इन्वायरमेंटल जो क्यूज होते हैं वो एब्सेंट होता है और इसी इन्वायरमेंटल क्यूज को हम कहते हैं जिडगेबर कहते हैं। अगर हम जेडगेबर को क्या करें कि रिमूव कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिदम होता है उसे इजीली कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अब ये रिदम कौन कौन से होते हैं, हम अगर एग्जांपल के लिए देखें तो स्लीप वेक जो साइकिल होता है इसका एग्जांपल है। दूसरा जो एग्जांपल है रिदमिक चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। हम जो यहाँ पे एक्टोग्राम को जो कंस्ट्रक्ट करेंगे ये ऑनलाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऑनलाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे इस वेबसाइट्स ऑनलाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे इस वेबसाइट से। तो हमारा वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, सीधा गूगल में पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट कर देने के बाद क्या होगा, जो हमारा जो इस वेबसाइट का जो इंटरफेरेंस है वो समथिंग इस तरीके से आ जाएगा। तो एक बार मैं इस कर्सर को थोड़ा सा अप की तरफ मूव कर देता हूँ तो ये हमारा वेबसाइट इस तरीके से इसका इंटरफेरेंस है। अब कर्सर को थोड़ा नीचे की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ क्या है कि ये बल्ब है और यहाँ एक व्हील है, व्हील के अंदर क्या है, माउस प्रेजेंट है। जैसे ही हमारा क्या होता है, बल्ब यानी लाइट ऑफ हो जाता है तो हमारा माउस क्या है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हमारा लाइट क्या होता है, ऑन हो जाता है, माउस हमारा इनएक्टिव होता है। तो अब हम इसको एक्टोग्राम कैसे बनाएंगे? अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ 4 कंडीशंस दे रखे हैं। तो 4 कंडीशन में दे रखे हैं 12:12 लाइट डार्क कंडीशन दे रखा है। नंबर सेकंड दे रखा है कांस्टेंट डार्क कंडीशन दे रखा है। थर्ड है कांस्टेंट लाइट कंडीशन और फोर्थ है लाइट पल्स। तो अब इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा फर्स्ट है, 12:12 लाइट डार्क कंडीशन को हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वीडियो को यहाँ से थोड़ा पॉज कर देंगे। पॉज करने के बाद जो पुराना जो एक्टोग्राम बन रहा है, आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि इस एक्टोग्राम को क्लियर करने के लिए हम ये क्लियर का बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड पे है आपका जो एक्टोग्राम था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है कि अब इसे क्या करना है, एक्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले का बटन को ऑन कर देंगे। अब प्ले का बटन ऑन करते ही आप देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड में एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही ये एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी का बटन देख रहे हैं। इस कॉपी के बटन को आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कॉपी के बटन को क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका एक्टोग्राम क्या है, कॉपीड हो गया है। तो अब हमारा जो एक्टोग्राम कॉपीड हो गया है तो इस एक्टोग्राम को अब हम एनालाइज करते हैं कि ये एक्टोग्राम का जो कंडीशन है वो किस चीज़ को शो करता है। तो अब आइए हम इसे देख लेते हैं। तो पहले हम अपने कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। हमने माउस को कौन सा कंडीशन अप्लाई किया है? माउस को कंडीशन अप्लाई किया है
12:12 लाइट एंड डार्क साइकिल यानी कंडीशन को अप्लाई किया है हमने। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारा माउस है एक नॉकटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एक्टिव होता है कब नाइट के टाइम में और इनएक्टिव होता है ड्यूरिंग द डे टाइम में। अब यहाँ 12:12 लाइट डार्क साइकिल का मतलब क्या है कि जो यहाँ 12 आवर्स है यानी लाइट क्या है ऑन है और हमने लाइट कब ऑन किया है ये 0 से 6 AM के बीच में हमने क्या किया है लाइट को ऑन किया है। इसके बाद हमने लाइट को ऑन किया है 6 PM से 12 AM के बीच में। इसके बाद हमने जो लाइट को क्या है ऑफ किया है वो 12 जो लाइट ऑफ हुआ है वो 12 आवर का है तो हमने लाइट को कब ऑफ रखा है 6 AM से लेके 6 PM पे। अगर हम इसे एक्टोग्राम में देख लें तो ये हमारा 0 है और 0 से ये 6 है तो 0 से 6। इसके बाद हमारा यहाँ 0 से 6 क्या है हमारा ये है लाइट क्या है लाइट यहाँ पे ऑन है हमारा। इसके बाद हमारा ये जो रीजन है हमारा तो ये रीजन है हमारा 6 से 12 PM है जो 6 से 6 PM से 12 AM है हमारा। ये भी हमारा क्या है लाइट क्या है यहाँ पे लाइट ऑन है हमारा। अब हमारा जो लाइट ऑफ रखा है हम लोगों ने तो ये लाइट ऑफ रखा है यानी 6 AM से हमने 6 PM तक क्या है लाइट को क्या करा है ऑफ रखा है हमने। अब हमने इस कंडीशन में क्या किया है कि हमने पूरा जो नेचुरल कंडीशन है इसको क्या करा है कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा क्या है डे टाइम है डे टाइम है यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे लाइट को ऑफ कर दिया है हमने और जो हमारा नाइट टाइम है हमने क्या कर दिया है जो लाइट है उसको हमने क्या कर दिया है ऑन कर दिया है हमने यानी नेचुरल कंडीशन को बिल्कुल बदल दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि जब हमने लाइट को यहाँ पे ऑन किया है तो जब लाइट ऑन है तो जो माउस है उसकी एक्टिविटी नहीं होती है माउस नॉट एक्टिव लिख देते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे भी इस वाले रीजन में भी क्या है कि माउस क्या हो रहा है कि एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं माउस नॉट एक्टिव यानी जब लाइट ऑन किया है माउस हमारा एक्टिव नहीं है यानी इनएक्टिव है। जब हमने लाइट को इस वाले जो रीजन में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लाइट ऑफ किया हुआ है इस वाले रीजन में क्या हो रहा है कि माउस क्या हो गया है हमारा वो एक्टिव हो गया है। जब लाइट को हमने ऑन किया है तो ये जो ब्लू बार दिखाई दे रहा है तो ये माउस की एक्टिविटी को शो करता है। तो ये जो माउस का एक्टिविटी है हमने देखा है कि जो माउस का एक्टिविटी है वो जब लाइट को क्या कर रहे हैं हम ऑफ कर रहे हैं तभी ये क्या कर रहा है माउस एक्टिव हो रहा है। और ये जो एक्टिविटी है अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे हो रहा है। आप अगर एक्टोग्राम में देखें तो हर जगह क्या हो रहा है ये सेम टाइम में एक्टिव हो रहा है। आप देख रहे हैं सेम टाइम में एक्टिव हो रहा है और जैसे ही माउस एक्टिव होता है तो हमारा जो व्हील होता है वो क्या होता है टर्न ऑन हो जाता है यानी वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट डार्कनेस अगर हम क्या है माउस को अप्लाई करें तो हमारा एक्टोग्राम कैसे बनेगा उसे हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल एक्टोग्राम को बनाने के लिए हम वापस अपने वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पे। वहाँ पे हम इस कंडीशन को क्या करेंगे देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। तो हम क्या करेंगे सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो पुराना एक्टोग्राम बना हुआ है उसे हमें क्लियर कर लेना है। इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो यहाँ से हमें कंडीशन को क्या है सिलेक्ट कर लेना है कांस्टेंट डार्क को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग।
कांस्टेंट डार्क को सिलेक्ट करने के बाद हमें प्ले का यहाँ बटन दबाना है। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड की तरफ आपका क्या है, एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो गया है। ये राइट हैंड साइड की तरफ एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी का बटन है, उस कॉपी के बटन को क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी का बटन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका एक्टोग्राम यहाँ नीचे की तरफ क्या है, कॉपी हो गया है। अब हम इस एक्टोग्राम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये एक्टोग्राम का जो कंडीशन है हमें क्या शो कर रहा है। तो हमने क्या कंडीशन रखा है, कंडीशन हमने रखा है कांस्टेंट डार्कनेस का कंडीशन हमने रखा हुआ है। अब जैसे ही हम कांस्टेंट डार्कनेस कंडीशन को अप्लाई करते हैं माउस पे, तो जो हमारा माउस होता है, ये क्या होता है, जो हमारा एनवायरमेंटल जो क्यूज होते हैं एक्सटर्नल, उसके साथ बाउंड नहीं होता है, यानी उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो लॉन्गर बाउंड। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा नॉकटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारा माउस की अगर हम बात करें, जो माउस की हम बात करें, तो माउस का जो एफआरपी है, यानी फ्री रनिंग पीरियड है, तो हम फ्री रनिंग पीरियड को पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हम माउस को क्या करें कि एक कांस्टेंट कंडीशन में रख दें, तो हम एक कांस्टेंट कांस्टेंट कंडीशन कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल जो क्यूज है, वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया है। तब भी क्या होता है, माउस क्या है, रिदम को शो करता है। उस रिदम को जो शो करता है, उसको हम कहते हैं फ्री रनिंग कहते हैं। और फ्री रनिंग को करने के लिए जो टाइम लगता है, उसे फ्री रनिंग पीरियड कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि जो नॉकटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा माउस है, उसका जो फ्री रनिंग पीरियड है, वो हमेशा क्या होता है, 24 आवर से क्या होता है, लेस होता है। अगर हम कांस्टेंट डार्कनेस को अप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ कांस्टेंट डार्कनेस को हम किससे शो करते हैं, डबल डी से। अब इसका रीज़न क्या है कि जो माउस है हमारा, वो क्या होता है, डेली क्या होता है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसीलिए जो इसका फ्री रनिंग पीरियड है 24 आवर से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि माउस क्या होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। आइए अब हम इसे ग्राफ से समझते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइट है, ये क्या है, ऑफ है। लाइट ऑफ हो रहा है तो व्हील में जो माउस है क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से व्हील क्या हो जाता है, रन करना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये डार्क आपको रीजन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा डार्क कंडीशन है, हमारा डार्क कंडीशन है, डार्क कंडीशन है। और ये जो ब्लू बार आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माउस की क्या है, एक्टिविटी है। तो हम इसको लिख देते हैं माउस एक्टिविटी। अब आप देख रहे हैं कि जो माउस की एक्टिविटी है, वो क्या हो रही है कि लेफ्ट साइड की तरफ ये क्या हो रहा है, ज़्यादा मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा आ गया है माउस की जो एक्टिविटी है। अब माउस का जो एक्टिविटी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माउस का जो एक्टिविटी है, वो क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो गया, मूव कर रहा है। अब लेफ्ट साइड की तरफ अगर ये जो मूव जो दिखाई दे रहा है, यानी एक्टिविटी जो एक्टोग्राम में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा माउस है, वो क्या कर रहा है, अर्लियर अर्लियर एक्टिव हो रहा है, यानी वो जल्दी एक्टिव हो रहा है। अब यही अगर इसी जो कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, एस्कॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं। अब यही सेम कंडीशन क्या है, अगर हम डायरोनल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायरोनल यानी जो डे में एक्टिव होता है, तो उसका जो फ्री रनिंग पीरियड होगा डायरोनल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 24 आवर से क्या होगा, ज़्यादा होगा फ्री रनिंग पीरियड कांस्टेंट डार्क कंडीशंस पे।
अब इसका रीज़न क्या होगा कि इसका रीज़न ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, वो क्या होगा, वो ल थोड़ा लेट क्या होगा मॉर्निंग में क्या है, वो वेकअप होगा यानी उठेगा, लेट उठेगा और अपनी जो एक्टिविटी है वो थोड़ा लेट कर देगा। जिससे हम कह सकते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से इसका जो एफआरपी है वो क्या हो जाता है, 24 आवर्स से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एफआरपी, क्योंकि ये लेट क्या होता है, उठता है और लेट अपनी एक्टिविटी को शो करता है। अब हमारा जो थर्ड कंडीशन है कि अगर हम माउस को कांस्टेंट जो लाइट है उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो अगर कांस्टेंट लाइट को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस एक्टोग्राम को बनाने के लिए वापस हम अपने वेबसाइट पे जाएँगे। तो वेबसाइट पे जाएँगे तो सेम हम क्या करेंगे कि नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो पुराना एक्टोग्राम बना हुआ है उसे क्लियर करने के लिए क्लियर के बटन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम क्या है, कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कांस्टेंट लाइट कंडीशन को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम प्ले का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्ले का बटन क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो ये राइट हैंड साइड है यहाँ पे क्या है, एक्टोग्राम का बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे ये एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी का बटन है, उस कॉपी के बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ देखेंगे कि आपका जो एक्टोग्राम है वो कॉपीड हो गया है। अब हम इस एक्टोग्राम को क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन में क्या हमको मतलब कि शो करता है ये एक्टोग्राम। तो हम कंडीशन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। कंडीशन हमने लिया है, कांस्टेंट लाइट कंडीशन को लिया है। अब कांस्टेंट लाइट कंडीशन भी क्या है कि सेम क्या है, अगर हम कांस्टेंट लाइट कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो जो हमारा माउस है वो नो लॉन्गर बाउंड विद द एनवायरमेंटल क्यूज, यानी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है उसके साथ बाउंडेड नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको कांस्टेंट अगर लाइट दे देते हैं तो हमारा जो नॉकटर्नल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो एफआरपी है, एफआरपी का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है 24 आवर्स से। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, लेट क्या होता है, एक्टिव होता है डेली, यानी हम कह सकते हैं उसकी एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम एक्टोग्राम से समझ लेते हैं कि ये हमारा लाइट क्या है, लाइट हमारा ये ऑन है। यहाँ पे लाइट ऑन होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा माउस है वो क्या हो रहा है, इनएक्टिव है। माउस या इनएक्टिव है। अब ये जो हमारा एक्टोग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्टोग्राम है पूरा, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट लाइट कंडीशन है हमारा। अब कांस्टेंट लाइट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा माउस का जो एक्टिविटी है वो माउस का एक्टिविटी राइट साइड की तरफ क्या है, थोड़ा मूव कर रहा है। तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो हम इसे लिख देते हैं मूव राइट साइड। तो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो राइट साइड की तरफ मूव करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो माउस है वो क्या है, एक्टिव लेटर हो रहा है, यानी एक्टिव एक्टिव क्या हो रहा है, लेटर हो रहा है, यानी लेट हो रहा है। तो अब अगर सेम कंडीशन को अगर हम क्या करें कि किसी भी क्या करते हैं कि डायरोनल लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो अगर डायरोनल लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करेंगे तो जो एफआरपी होगा, उसका जो एफआरपी होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। किससे? 24 आवर से डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है कि जो डायनोनल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी उठेगा और क्या हो जाएगा, एक्टिव अर्लियर हो जाएगा। और हम कह सकते हैं उसके एक्टिविटी
क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको फोर्थ रूल भी कहते हैं। अगर हम क्या है नॉकटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कांस्टेंट लाइट कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो इसको एस्कॉफ थर्ड रूल कहते हैं, जिसमें हमारा एफआरपी का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है 24 आवर्स से। अब हमारा जो क्या है कि जो फोर्थ कंडीशन है, अगर क्या हो कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माउस को कांस्टेंट डार्क कंडीशन में रखें और लाइट का जो पल्स है उसे हम देते रहें बीच बीच में, तो क्या होगा। तो सेम एक्टोग्राम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि वापस हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो पुराना हमारा एक्टोग्राम बना हुआ है उसको हम क्लियर करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड से आपका एक्टोग्राम क्लियर हो चुका है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने कंडीशंस को क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने पल्स को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही पल्स को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ प्ले के बटन को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। और प्ले का बटन जैसे ही हमने ऑन कर दिया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड की तरफ आपका एक्टोग्राम बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो एक्टोग्राम बन जाएगा तो हम इसे सीधा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉपी का बटन है उस पर क्लिक करके हम इसे कॉपी कर लेंगे। आप नीचे देख रहे हैं कि आपका एक्टोग्राम क्या है, कॉपीड हो गया है। तो अब इस एक्टोग्राम को क्या करते हैं, हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये एक्टोग्राम क्या शो कर रहा है हमें। अब कंडीशन हमारा क्या था, कांस्टेंट डार्कनेस है, यानी कांस्टेंट डार्कनेस अप्लाई किया गया है 24 आवर्स, और बीच में क्या है, लाइट के पल्स को दिया गया है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा माउस है उसको रखते कहाँ पे, कांस्टेंट डार्क में रखते हैं। और लाइट का क्या है कि पल्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं अराउंड। हम यहाँ पे क्या करें, 12 पीएम के अराउंड हम लाइट के पल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस टाइप का जो हम क्या देख रहे हैं कि जो कंडीशन है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो माउस है हमारा वो इंटरनल जो रिदम है उसको रीसेट कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसका मतलब क्या है कि माउस क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है जब हम लाइट के पल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब जरा हम इसको एक्टोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जो कंडीशंस देख रहे हैं, इतना जो ब्लैक कंडीशंस ये ब्लैक से दिखा रखा है, तो यानी ये हमारा क्या है, डार्क है, डार्कनेस है। अब डार्कनेस है तो और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये हमारा माउस का एक्टिविटी है, माउस एक्टिविटी है। और यहाँ पे जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना पोर्शन आपको जो एक्टोग्राम में दिखाई दे रहा है, जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, लाइट का क्या है, लाइट पल्स है हमारा। और ये अराउंड हम कब दे रहे हैं, 12 पीएम के आसपास हम क्या कर रहे हैं, लाइट का पल्स को दे रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरुआत में क्या होता है कि यहाँ पे कि लाइट का पल्स देने पे कोई उसका असर नहीं होता है। फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि जहाँ पे लाइट का पल्स हमने दिया है वहां पे क्या हो गया है कि ये लाइट के पल्स जहाँ दे रहे हैं वहाँ माउस क्या हो गया है हमारा, इनएक्टिव हो गया है, यानी कोई एक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है। आज हमने क्या है कि डिस्कस किया कि एक्टोग्राम क्या होता है। एक्टोग्राम को हमने ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन करना सीखा, और वो भी डिफरेंट कंडीशंस पे। और ये कंडीशंस थे 12:12 लाइट डार्क कंडीशन। इसके बाद हमने जो दूसरा कंडीशन अप्लाई किया कांस्टेंट डार्क कंडीशन था। थर्ड जो हमने कंडीशन अप्लाई किया कांस्टेंट लाइट कंडीशन था। और फोर्थ हमने अप्लाई किया कांस्टेंट डार्कनेस प्लस लाइट पल्स को हमने अप्लाई किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।